सबसे जो कॉमन है वो है अमराज जो पैदाइशी होते हैं। वो पैदाइशी में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है दिल के पर्दे में सुराख होना। अब उसकी नौयत अलग होती है, डिफरेंट जगहों पे पर्दे में सुराख होना, मगर मोस्ट कॉमन ये है कि जो दिल के बड़े खाने होते हैं उसमें जो पर्दा होता है उसमें सुराख, जिसको हम VSD कहते हैं। फिर छोटे दिल के खानों में पर्दा होता है उसमें सुराख, उसको हम ASD कहते हैं। ये और तीसरा होता है कि जो शरियाने हैं उसके बीच में नल की, जिसको हम PDA कहते हैं। ये तीनों मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा ये है कि जो वाल सिकुड़ जाते हैं या लीकेज हो जाती है उनकी, जहाँ वाल सही नहीं बने होते, दिल के खाने नहीं सही बने होते, शरियाने आधी बनी होती हैं, ये अलग चीज़। आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया में वो कहा जाता है कि आप देखें कि बच्चे की जो वेलबींग है उसमें जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जो सोनोलॉजिस्ट है, वो ज़रूर दिल का एक चेकअप ज़रूर कर लें कि दिल के 4 खाने पूरे बने हुए हैं कि नहीं हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पे पट्टे ढीले होते हैं, दिल सूजा होता है, कमज़ोर हमसे कहते हैं। दूसरे ये होते हैं कि जो नसें हैं दिल की, शरियाने, वो गलत जगह पे जुड़ी होती हैं, जहाँ उलट होती हैं, ठीक है ना। इस वजह से बच्चे में नीलापन हो जाता है। या फिर ये कि जो मेजर शरियान है जो खून लेके जा रही सीने में, उसमें तंगी होती है सुराख के साथ, या जो बड़ी शरियान है पूरे जिस्म में साफ खून लेके जा रही है उसमें तंगी होती है, या वो आगे जाके वहाँ पे ब्लॉकेज के होती है जिसको हम कोआक्टेशन। अगर हमें पता होगा तो हम बच पाएंगे। अब ज़्यादातर गायनाकोलॉजिस्ट हो या जो जनरल फिजिशियन हो, उनको ज़्यादातर ये नहीं पता होता कि ये इसका सबब क्या है, असबाब क्या है। तो सिंपल चीज़ ये है कि कुछ डिजीज़ जो माँ के अंदर होती है, या उसके अलावा उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस, या फिर है कि माँ में जो दवाएं यूज़ कर रही है उसका साइड इफ़ेक्ट, या फिर ये है कि जो रेडिएशन मिलती है वो, या फिर ये है कि वो माएँ जिसके ख़ानदान के अंदर या उसको खुद सुराख है या दिल का मसला है, या उसकी फैमिली में उसके भाई को या माँ बाप को रहा हो, तो इन सब को ये चीज़ें हो सकती है। ये तो बहुत वो चीज़ है जिस पे ज़्यादातर डॉक्टर्स बात ही नहीं करते कि हमल ज़ाया करना इस्लामिक कंट्री में डरते हैं, जबकि क्लियरली हमारे पास टर्म कंडीशन रूल्स रेगुलेशन है। नॉर्मली चौथे महीने के बाद, मीन 16 हफ्ते के बाद जब हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं माँ का, ठीक है ना, उसमें बच्चे का वेलबींग देखते हैं। उस वेलबींग में नॉर्मली ये होता है कि उस सोनोलॉजिस्ट को चाहिए कि दिल का एक मुआयना, एक नज़र देख ले दिल में, दिल को कम से कम एक नज़र देख ले कि क्या उसके 4 खाने बने हुए, 2 दिल के खानों के वाल और 2 शरियानों के वाल बने हुए नहीं हुए, इतना पता होना चाहिए उसको। जहाँ पे भी शक समझे फ़ौरन स्पेशलिस्ट के पास भेज दे। वो उसको हम फिर कहते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जो बच्चे का माँ के पेट के अंदर दिल का इकोकार्डियोग्राफी होना, उसमें हमें पता चलेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या वो बीमारी माइनर है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है ना। माइल्ड है तो माँ को क्लियरली समझा देते हैं कोई मसला नहीं है। मॉडरेट है उनको कहते हैं कि बच्चे को फ़ौरन दिखाना होगा, कुछ टाइम आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, दिखाना होगा। अगर सीवियर है फिर उसमें देखते हैं कि क्या बच्चा पैदा होगा तो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर सरवाइव भी कर पाएगा तो क्या उसका कोई इलाज मुमकिन है कि नहीं है, ठीक है ना, फिर उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ चीज़ें बिल्कुल भी बहुत क्लियर होती हैं, जैसे बच्चे का नीला होना, ऑक्सीजन उसकी कम होना, ठीक है ना। दूसरा होता है कि दिल से एडिशनल साउंड आना, जब बच्चे का मुआयना करता है पैदाइश के बाद, हाँ, तो बच्चा पैदा होगा तो कम से कम एक फिजिशियन या डॉक्टर को दिखा दे, तो जब वो मुआयना करेगा तो ये देख लेगा कि दिल के आवाज़ से एडिशनल आवाज़ तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये तो वो मेजर चीज़ें हैं, वाज़े नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है फ़ौरन पैदाइश पे कुछ दिन में नज़र नहीं आती मगर बाद में नज़र आती हैं। वो जो होती है जैसे बच्चे का दूध पीने में दिक्कत होना, बच्चे का रुक दूध पीता है रुक के, सांस में दिक्कत होती है, जहाँ उसे लगता है कि उसको पसीने आ रहे हैं, थक जाता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है। या फिर ये कि उसको आपको लगता है कि नमूनिया डेवलप हो रहा है, बार बार सांस तेज़ सांस ले रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पसलियाँ चढ़ रही है, गड़े आ जाते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है ना। या फिर आपको लगता है कि नहीं, रोते हुए बिल्कुल नीला पड़ जाता है और वो फिर वह सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, बच्चा फिर अकड़ जाता है, ठीक है ना। ये वो चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल ये भी टाइम गुजर गया, नहीं पता चला, कहीं गाँव में है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मगर माँ बाप ने देखा कि नहीं बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा, बार बार उसको नमूनिया हो रहा है, बच्चा खेलता है फ़ौरन थक जाता है, पसीने हो जाता है, ठीक है ना,
जहाँ बहुत ज़्यादा खेलते खेलते नीला पड़ जाता है। करंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और हमारे जो डायरेक्टर है NICVD के प्रोफेसर नदीम कमर ने सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि वो छोटे बच्चे जिनको वहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है आसपास हॉस्पिटल में, कि किसे पता चले कि इसको दिल का मसला है या नहीं है, चाहे उसके अपने डॉक्टर ने शक पैदा किया है या माँ बाप को शक लगा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी सेट्राई सेंटर सिंध गवर्नमेंट ने डेवलप करके दिए हर छोटे छोटे सिटी में भी, वहाँ पे उन्होंने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सर्विसेज स्टार्ट कर दिए। वहाँ के हम लोगों ने क्या किया है कि वहाँ के जितने भी GPs है, पीडियाट्रिशियन है, सबसे हम कोऑर्डिनेशन में हैं। उनको हम लोगों ने अवेयरनेस दी हुई है कि ये आपको चीज़ें नज़र आएँ साइंस सिम्टम्स, तो बच्चे को फ़ौरन भेज दें हमारे पास।